सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं आज की इस बज़्म मोहब्बत में इल्म से लेकर हुनर तक, दानिशमंदों से लेकर बिजनेस और सियासत तक अपनी मैदान में अपनी शख्सियतों का लोहा मनवाने वाली हस्तियां आज के इस पुरबहार प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसके लिए तमाम तर आने वालों को मैं हाजी फरासत साहब और हाजी आरिफ साहब की जानिब से दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह। और तमाम तर उलमा हजरात मिंबर रसूल पर मौजूद हैं, जिनके कदमों से लगे हुए ज़र्रों को उठाकर नाज़िर रज़ा तहसीनी जब अपने सर का ताज बनाता है तो मुझे लगता है कि फिर हिंदुस्तान में मुझसे ज़्यादा कोई अमीर नहीं है। वो अजीम हस्तियां मिंबर रसूल पर मौजूद हैं। वक्त हमारे पास बहुत कम है, एक लंबी फहरिस्त है, उसको समेटना है। हज़रत लामा मौलाना कारी इकबाल साहब क़िबला यहाँ मौजूद हैं। शहनशाह तरन्नुम उस्मान हारूनी साहब की आमद होने वाली है। दुनिया सुन्नियत का बहुत ही अजीम खतीब, एशिया का अजीम स्कॉलर हज़रत लामा शाह मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला की आमद होने वाली है। बस एक शेर में पढ़ता हूँ, ये ज़मीन मुरादाबाद की है, ये ज़मीन मुरादाबाद की अल्लाह के नबी के लाडले सरकार सदरुल अफाजिल की जमीन। अब एक शेर में पढ़ता हूं मैं कि बचाने सुन्नियत को कोई भी पैदा नहीं होता अगर इस शहर में सरकार का बेटा नहीं होता। अब शेर देखें आप, हर शख्स अपने हाथों को उठाकर बोलेगा सुभान अल्लाह। आने वाले शेर पर, बचाने सुन्नियत को कोई भी पैदा नहीं होता अगर इस शहर में सरकार का बेटा नहीं होता। मुरादाबाद को तो लोग मुर्दाबाद कहते थे, मुरादाबाद को तो लोग मुर्दाबाद कहते थे अगर सदरुल अफाजिल आपका रोजा नहीं होता। मुरादाबाद को तो लोग मुर्दाबाद कहते थे। अगर इस जमीन की रोटी खाते हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह, वरना जमीन छोड़कर कहीं और जाइए, क्योंकि ये जमीन सदरुल अफाजिल की जमीन है कि नहीं। पूरा मजमा शेर लेकर मिंबर रसूल से लेकर और पीछे वाली सफ तक अपने हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। बचाने सुन्नियत को कोई भी पैदा नहीं होता अगर इस शहर में सरकार का बेटा नहीं होता। मुरादाबाद को तो लोग मुर्दाबाद कहते थे, मुरादाबाद को तो लोग मुर्दाबाद कहते थे अगर सदरुल अफाजिल आपका रोजा नहीं होता, अगर सदरुल अफाजिल आपका रोजा नहीं होता। और मेरे आका ने जुल्मो जबर की बुनियाद खुदवा दी, मोहब्बत की बहुत ऊंची मगर दीवार उड़वा दी। और मुरादाबाद की जमी को देखकर दिल ये कहता है मेरे सदरुल अफाजिल ने तेरी तकदीर चमका दी। मुरादाबाद की जमी को देखकर दिल ये कहता है मेरे सदरुल अफाजिल ने। लेकिन हालात क्या है, हमारे राब्ते, आखिरी मिसरा है, इस शेर को याद कर लें। हमारे राब्ते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। हमारे राब्ते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। आखिरी शेर सुन लें हाजी आरिफ साहब की जानिब से, ये शेर के नेकियां कम पड़ रही थी नामे अमाल में, शुक्र है कि दोस्तों की गालियां काम आ गई। नेकियां कम पड़ रही थी नामे अमाल में, शुक्र है कि दोस्तों की गालियां काम आ गई। हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं कि हम सब भाई बचपन ही से खाना साथ खाते हैं। और तू सखी है तो अदा शुक्र के सजदे कर ले, उसने सबको कहा तौफीक सखावत दी। तू सखी है तो अदा शुक्र के सजदे कर ले। हजरात वक्त बहुत कम है, 5-6 मिनट में कोई तकरीर हो नहीं पाती है, लेकिन जात बोलने वाली हो तो उसके लिए ये वक्त बहुत होता है। और जिस जात को मैं आवाज देता हूँ उनका ताल्लुक बोलने वालों की सफ से आता है, जिसको हजरत लामा मौलाना असलम रज़वी बरेलवी कहते हैं। यकीन नहीं आता तो मुलाकात करके देख लें आप। मस्जिद सामीन इकराम, अस्सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम
ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। एक बार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदना अबरार व अखियार, आकाए नामदार, शहंशाह ज़िवकार, नायब परवरदिगार, गुलशन हस्ती के अव्वलीन, फसले बहार, अनीसे बेकसा, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ और सिर्फ हाजिरी की नियत से थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया हूँ। क्यों कि इस वक्त मिंबर नूर पर सरकार मुफ्ती आजम के दो खलीफा मिंबर नूर पर मौजूद हैं। इज्जत माब वाली जनाब हुजूर मुफ्ती अनवारुल हक साहब कादरी बरकाती रजबी नूरी जो बरेली से चल के आए हैं, और हमारे मुफ्ती मुरादाबाद हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब साहब क़िबला यहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत से उलमा किराम यहाँ पे मौजूद हैं। किस किस का नाम लूं, किस किस को जाऊं भूल, किस किस का नाम लूं, किस किस को जाऊं भूल। ये है सब मदीने वाले आका के चमन के फूल। वक्त थोड़ा है, कम से कम मुझे 2-2.5 घंटे चाहिए तकरीर करने के लिए। मुफ्ती मोहम्मद शब्बीर अहमद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। बहरहाल मैंने आयत करीमा पढ़ी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। इसका तर्जुमा ये है, बहुत बुलंद रुतबे वाली वो किताब कुरान जिसमें कोई शक व शुबा की जरूरत नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, और इसमें हिदायत है डर वालों के लिए। चंद मिनट इसी पर गुफ्तगू करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। हमारी जमात के बेहतरीन खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मौलवी मुफ्ती इकबाल अहमद साहब नूरी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तड़प पे कहता सुभान अल्लाह। 37 साल हो गए ये शेर पढ़ते हुए पूरे हिंदुस्तान में, 37 साल डंके की चोट पे। और इसलिए पढ़ता हूँ जो अपने होते हैं उनका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल जाता है, और जो गड़बड़ होते हैं सूखे हुए टमाटर की तरह उसका चेहरा सुकड़ जाता है। वो शेर कौन सा? जी 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 कि सर पे है दामने मुस्तफा खां रजा, क्या करेगा जमाने का बिगड़ा चलन। और अहले सुन्नत का मरकज बरेली में है, अहले सुन्नत का मरकज बरेली में है। सारी दुनिया का रहबर मदीने में है, सारी दुनिया का रहबर मदीने में है। और ये शेर हाजी फिरासत हुसैन साहब की नजर है, और हाजी मोहम्मद आरिफ साहब की नजर है। और यहाँ मिंबर पे इसी के साथ साथ हमारे पार्लियामेंट के सांसद इज्जत माब आली जनाब डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्र साहब भी मौजूद हैं, इनकी भी नजर है। हम बैठे हैं सब मैना ठेर में, लेकिन दिल है सबका मदीने में। बैठे मैना ठेर में और दिल सबका कहाँ बोलो? मदीने में। एक ऐसी तमन्ना भी सीने में है, हम मना ठेर में है दिल मदीने में है, हम मना ठेर में है दिल मदीने में है। कुरान की थोड़ी सी अजमत बयान करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा चंद मिनट में, क्योंकि ये हमारे जो मुकर्ररीन हैं, जब हम इनके इलाके में जाते हैं तो ये हमें पूरा टाइम देते हैं। आज हम पूरा टाइम अपने साथियों को देंगे। ये हमारे इलाके में आए हैं, पूरा टाइम हम इन्हें देंगे, क्योंकि जब इनके इलाके में हम जाते हैं तो ये हमारी इज्जत और मान सम्मान करते हैं, हम इनका मान सम्मान और इज्जत करते हैं। मेरे भांजे की भी दस्तार बंदी है आज इसी प्रोग्राम में, माशाअल्लाह। मेरे भांजे की भी, मैं डोम घर से
मेरा भांजा भी यहाँ पे कारी मोहम्मद नबी साहब ने पढ़ाया है, उस बच्चे की भी दस्तार बंदी है, इसी में खैर बरकत के लिए हाजिर हो गया। ये वो कुरान है कि इसी कुरान को सिद्दीक़ अकबर ने समझा तो उन्हें सदाकत मिल गई। इसी कुरान को उमर फारूक आजम ने समझा तो उन्हें अदालत मिल गई। इसी कुरान को उस्मान गनी ने समझा तो उन्हें सखावत मिल गई। इसी कुरान को मौला अली ने समझा तो उन्हें सुजात मिल गई। इसी कुरान को हसन हुसैन ने समझा तो उन्हें शहादत मिल गई। क्या बात है, वाह 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 जी। इसी कुरान को इमाम आजम ने समझा, इसी कुरान को इमाम हम्बल ने समझा, इसी कुरान को इमाम मालिक ने समझा, इसी कुरान को इमाम शाफी ने समझा, इसी कुरान को गौसे आजम ने समझा, इसी कुरान को बारिश पाक ने समझा, इसी कुरान को मखदूम सिमना ने समझा, इसी कुरान को शाह बरकतुल्लाह ने समझा, और इसी कुरान को जब आला हज़रत ने समझा तो पूरी दुनिया पुकार उठी, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक महीने में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया मेरे आला हज़रत ने। एक महीने में, कुल एक महीने में पूरा कुरान। इसीलिए लोग मसलक आला हज़रत नहीं लगाते हैं। आला हज़रत ने वो काम किया है कि इसको मोहब्बत का जज्बा हम मुसलमानों के सीने के अंदर व्यवस्थ कर दिया है। कहीं कंजुल ईमान लिखते नजर आ रहे हैं, कहीं फतावे रिजविया लिखते नजर आ रहे हैं, कहीं साद दौलतुल मक्किया लिखते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कुरान का तर्जुमा आला हज़रत ने लिखा और इसकी तफसीर हुजूर सदुल्लाह फाजिल मुरादाबादी ने लिखी। हुजूर सदुल्लाह फाजिल मुरादाबादी ने लिखी और ऐसी तफसीर लिखी कि पूरी दुनिया उस तफसीर को पढ़ रही है। आखिरी बात मैं आपसे बयान करता हूँ। इसी कुरान के तर्जुमे में हुजूर सदुल्लाह फाजिल मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने वालों की 120 सफ़े होंगी, जिसमें आदम के भी उम्मती होंगे, ईसा के भी उम्मती होंगे, दाऊद के भी होंगे, मूसा के भी होंगे, और उन्हीं 120 सफ़ों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी उम्मती होंगे। लेकिन कुर्बान जाऊं कुरान के पढ़ने वालों, नमाज के पढ़ने वालों, सुन्नियों, कुर्बान जाऊं नबी की अजमत पे कि उन 120 सफ़ों में 40 सफ़े आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा रूहुल्लाह तक के उम्मतियों की होंगी, और 80 सफ़े अकेले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मतियों के होंगे। फिर कभी मौका मिला तो आपके इलाके का हाजिर हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। पहले अल्फाज को तोलो तो बहुत अच्छा हो, फिर बसंजीदगी बोलो तो बहुत अच्छा हो। अश्क औरों के जनाजों पे बहाते हो अगर, अपने आमाल पे रोलो तो बहुत अच्छा हो। अश्क औरों के जनाजों पे बहाते हो अगर, अपने आमाल पे रोलो तो बहुत अच्छा हो। दाग़िसियाँ के जो दामन पे लगा रखे हैं, शर्म के पानी से धोलो तो बहुत अच्छा हो। लेकिन हमारी हालत क्या है, हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए। बस 2-4 लोग जो समझदार हैं वही बोल दें सुभान अल्लाह। हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरी है बहुत दूर की बात, इस कदर भटके के अपना ही पता भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरी है बहुत दूर की बात, इस कदर भटके के अपना ही पता भूल गए। नौजवानों, आखिरी मिसरा पढ़ता हूँ, वक्त मेरे पास भी बहुत कम है। बस डॉक्टर साहब को देख कर ये शेर में पढ़ रहा हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है।
एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। रब की बारगाह में दुआ है मौला जो भी बातें हुई हैं गुफ्तगू हो रही है उस पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत कम है, हज़रत लामा मौलाना कारी इकबाल साहब क़िबला का खिताब होना है, लेकिन हज़रत खलीफा सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम मुफ्ती अनवारुल हक साहब क़िबला का मुक़द्दस इशारा मेरी आँखों की रोशनी बढ़ा रहा है। उन्हीं के साहबजादे बड़े अदब के साथ मैं हज़रत मौलाना लुक़मान सक़ाफ़ी साहब को आवाज़ देता हूँ कि दुरूद पाके रिसालत का विर्द करते हुए ख़याल शहरे मदीना को जाने वाला है। फलक नशीनों से कह दो कि नीचे आ जाएं, कोई ज़मीन पर नाते सुनाने वाला है। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, जुमला सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक का हदिया निशावर करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वालिद बुजुर्गवार की लिखी हुई नाते पाक के चंद अशार पेश खिदमत में मुलाहिजा करें। उलमाए किराम तवज्जो चाहूँगा। लगे जिंदगानी ख्याले नबी में, मुख्तलिफ कलाम अंदाज है, अगर आप हजरात तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह महसूस होंगे। लगे जिंदगानी ख्याले नबी में, कह दे सुभान अल्लाह। लगे जिंदगानी ख्याले नबी में, मिले कामरानी कमाले नबी में, मिले कामरानी कमाले नबी में। और मेरे मुस्तफ़ा का बना जो भी बंदा, मेरे मुस्तफ़ा का बना जो भी बंदा, वो है क़ल्ब मोमिन की धड़कन में जिंदा, वो है क़ल्ब मोमिन की धड़कन में जिंदा। ये देखा उवैसो नबी में लगे ख्याले नबी में, मिले कामरानी कमाले नबी में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कलाम दरअसल जो है एक दुआ पर मुश्तमिल है, एक दुआ पर मुश्तमिल है। अगर ये दुआ कबूल हो जाए तो इंशाअल्लाह हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरी कब्र की वो हंसी रात होगी, जब एक आशिक़ रसूल दुनिया से जाता है और कब्र में जब पहुंचता है और वहां जब हुजूर की जियारत नसीब होती है, कसम खुदा की वो क्या किसी ने क्या खूब कहा है कि कितनी प्यारी कब्र की वो रात होती है, पहली पहली आका से मुलाकात होती है। मेरी कब्र की वो हंसी रात होगी, कब हबीबे खुदा से मुलाकात होगी, हबीबे खुदा से मुलाकात होगी, तो मिलेगा मजा, मिलेगा मजा, मिलेगा मजा पाए माले नबी में लगे। बहुत अच्छा।
ख्याले नबी में मिले कामरानी कमाले नबी में। और मक्ता दुआओं के साथ समाप्त कर ले। शफाअत का ताजुल के सर पर सजा है जी माशाअल्लाह, शफाअत का ताजुल के सर पर सजा है। इस अनवार हक की यही इल्तिजा है, इस अनवार हक की यही इल्तिजा है। क्या कि रहूं मैं वो बस में, रहूं मैं वो बस में, रहूं मैं वो बस में, जमाले नबी में लगे जिंदगानी ख्याले नबी में। सलाम अलैकुम। अच्छा माशाअल्लाह, वक्त बहुत कम है और बड़ा प्रेशर है। एक बात याद आई, बगदाद शरीफ में आलिम साहब ने तकरीर की, अपनी बीवी से पूछा तकरीर कैसी लगी। बीवी ने कहा तकरीर तो बहुत अच्छी थी लेकिन एक ऐब है। कहा वो क्या? कहा एक नुक्ते को आप बार बार क्यों बयान करते हैं? आलिम साहब ने कहा इसलिए ना समझ जाए। बीवी ने कहा मुश्किल ये है जब तक ना समझते हैं समझदार चले जाते हैं। एक शेर में पढ़कर और हजरत लामा कारी इकबाल साहब क़िबला को आपके हवाले करता हूँ। मैं खुद भूल चुका हूँ मैं काम क्या करने आया था। इस वक्त इतना प्रेशर है मेरे ऊपर से, लेकिन बस एक शेर सुन ले। पूरा मजमा जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। और जिंदगी में तो उन्हें जान ना पाए लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। जिंदगी में तो उन्हें जान ना पाए लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया, मैं भी उन्हें जान गया। और खुद को सुन्नी भी कहे मेल मुनाफिक से रखे। या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। जिंदगी में तो उन्हें जान ना पाए लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। खुद को सुन्नी भी कहे मेल मुनाफिक से रखे, यानी दामन को संभाला तो गिरेबान गया। खुद को सुन्नी भी कहे मेल मुनाफिक से रखे, यानी दामन को संभाला तो गिरेबान गया। कदम कदम पे सितम हम पे ढाए जाते हैं, तेरा करम है जो हम मुस्कुराए जाते हैं। बनाए रखते हैं हम अपने दिल को आईना, इसीलिए हमें पत्थर दिखाए जाते हैं। बनाए रखते हैं हम अपने दिल को आईना। अब आइए हजरात बड़े अदब के साथ, तारीख इस बात की गवाह है कि मर्दाने हक आगाह ने वक्त के हिसार को तोड़कर पूरी दुनिया के अंदर किरदार व अमल से ऐसे चिराग रोशन किए हैं कि आज भी उनका नाम बहुत ही अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। जिस जात को मैं आवाज देने जा रहा हूँ उसकी तकरीर सुनने के बाद बेचैनियां दम तोड़ देती हैं, बेकरारियों के जरासीम हमेशा हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। खतीब हिंदुस्तान हजरत लामा कारी इकबाल मुरादाबादी की आमद हो रही है। पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, तालीम कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। हजार हजार लोगों के मिलने से लाख बेहतर है बस एक साहिबे किरदार से ताल्लुक हो। एक कुर्सी ले लेना, एक कुर्सी ले लेना बेटा, कुर्सी ले लेना। इसके लिए बात क्लास लगाएंगे। माशाअल्लाह बहुत बेहतर प्रोग्राम चल रहा है। हर शख्स अपने लिए बोले सुभान अल्लाह और अपने ही लिए यहाँ बैठे।
है कि नहीं? जिस तरह से तन्हा कब्र में जाना है, इसी तरह से तन्हा आप अपने लिए सुभान अल्लाह बोलिए, अपने ख्याल को अच्छा करके बैठिए। अमल का दारो मदार नियत पर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत खुसूसियत के साथ सदर इजलास खलीफा हुज़ूर मुफ्ती आदम आलम इस्लाम मुफ्ती आदम मुरादाबाद हज़रत क़िबला बाबरकत शाह हुज़ूर मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब खान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, खलीफा हुज़ूर मुफ्ती आदम आलम इस्लाम पीर तरीक़त शाह हुज़ूर मुफ्ती मोहम्मद अनवारुल हक साहब क़िबला रज़वी बरेली शरीफ, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती दानिश रज़ा साहब, नक़ीब इजलास नाज़िर रज़ा साहब क़िबला बरेलवी, आकिल रज़ा मुरादाबादी, दीगर उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक वालों थोड़ा आवाज़ इसका सेट करो। जो लोग सामने खड़े हैं गैलरी के सामने, है ना, इस जलसे को बिगाड़ने की कोशिश मत करो। पीछे से एक जुमला बड़ा कीमती बोला है मौलाना साहब ने कि ये बहुत चुनिंदा लोग यहाँ आए हुए हैं जी माशाअल्लाह। ऐसा ना हो कि जलसा सर के पार हो जाए। बड़ी मेहनत की है जलसा कराने वालों ने, और आप लोग 4 उधर घूम के 20 उधर घूम के, चाय पानी ही मकसद नहीं है हमारा, समझ रहे हैं आप? हो सके तो इसे रोक दो चाय कॉफी को, बहुत अच्छा हज़रत, है ना, और जलसे के बाद पिला लेना। मैं तो देख देख के चक्कर में हूँ कि मैं तकरीर शुरू किधर से करूँगा। जी माशाअल्लाह। अफसोस होता है ये जो सामने मौलाना लोग खड़े हैं गैलरी के सामने, है ना, वो भी आ जाएं, और जो हमारे दाई हैं आज के इस इजलास के, हो सके तो वो भी आके बैठे अपने बच्चों को लेके, अपनी औलादों को लेके। बहुत अच्छा हज़रत, हाँ, क्या बात। सिर्फ घूमा घामी हामा हामी इधर जाना उधर जाना, कोई मकसद नहीं जाएगा आपके जलसा कराने का, बेमकसद होगा आपका जलसा कराना, समझ लीजिए। हम साफ बातों के आदी हैं, बहुत अच्छा। मुंह देख के नहीं बोलते कि साहब सेठ साहब का जलसा होगा, हम कहते हैं सबसे पहले मेरे नबी का जलसा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस समझ रहे हैं, कान खोल के सुन लो, मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं जी। साफ बात है। जो लोग इधर उधर हैं, अल्लाह तौफीक दे तो जल्दी बैठे, मेरी नजर के सामने कोई इधर उधर खड़ा ना हो, खामोशी से बैठ जाएं। देख रहे हैं आप हमारे इलाके की एक बड़ी मोतबर शख्सियत डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब बरपर जी, वो बैठे हैं, मैं जिनका हमेशा एक जिक्र करता हूँ जी। ऐसे लोग मरने के बाद कौम को बहुत याद आया करेंगे। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, कि जिसने सारी जिंदगी सियासत तो की मगर इस्लाम का दामन हाथ से छूटने नहीं दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत, वाह वाह माशाअल्लाह। अल्लाह उम्र में बरकत दे, आमीन और उनके बेटों को अल्लाह उन्हीं के कदम पर चलने की तौफीक बख्शे। आमीन आमीन माशाअल्लाह। बैठ जाइए, जल्दी से आ जाइए आप लोग। लगा हम्दो या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला मददे काबे ईमा मददे बगड़ा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारा या गौसे आज़म मी ज़नम नमदे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है अल्लाह डला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। कद्र के लायक हैं वो लोग जी माशाअल्लाह, जो जिन्होंने इस महफिल को सजाया, जी माशाअल्लाह। और बड़ी अच्छाइयों के लायक हैं वो लोग जिन्होंने अपनी नींद कुर्बान की और वो आके बैठे। अपनी किस्मत पर आप जितना नाज करे कम है। सब नहीं आते हैं, जिनको खुदा चाहता है वही आते हैं।
सुभान अल्लाह सुभान है ना। अल्लाह। कुछ बातें इसी तरीके के आपके जहन और दिमाग में उतारूंगा। अल्लाह मुझे हक बोलने और आप सबको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। उससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, इंतहाई अकीदत के साथ ताजदारे अरब व अजम मालिक रिकाब उमम नूर मुजस्सम फखरे दो आलम बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे दिलों के सहारा हजरत हलीमा के आंखों का तारा हजरत अब्दुल्ला के दिल का सहारा सारी उम्मत का प्यारा रूही फिदा जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीदा बारगाह में जितना प्यार अपने नबी से करते हैं उतनी आवाज़ में दुरूद पाक पढ़कर सुनाएं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें आपको सबको इंसान बनाया है। जी क्या बनाया? इधर वाले बोल के दिखाओ पूरी ताकत से सब। क्या बनाया है? बोलो जोर से। इंसान। अल्लाह कादिर मुतलक है जिसने 18,000 मखलूक पैदा की है, लेकिन इंसान से चूटी तक मक्खी मच्छर गधा बैल कुत्ता बिल्ली सब अल्लाह ने बनाए। अल्लाह जो चाहता बना देता, मगर ये उसका करम है कि उस करीम ने हमें आपको जानवर ना बना के इंसान बनाया है सुभान ना। अल्लाह। और इंसान बनाकर भी अल्लाह ने हमें आपको भटकने के लिए नहीं छोड़ा, मुसलमान बनाया है। और मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने मुझे आपको बेलगाम और आवारा नहीं छोड़ा, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। सारी जिंदगी इसी के शुक्रिया के लिए अगर आप सर को सजदे में रख के तड़पते रहें तो आपकी जिंदगी तमाम हो जाएगी। अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। फिर आइए आप, अल्लाह ने इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। फिर आपका ये जो जिस्म है ना, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, ये सारा वजूद अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। ये जो सर पे बाल हैं आपके, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके सर पे बाल ना हो। ये जो माथे में आंखें हैं आपकी, इसकी कीमत उससे पूछें जिसकी आंख में देखने की ताकत ना हो। ये जो कान है आपके, इन कानों की कीमत उससे पूछें जिसके कानों में सुनने की ताकत ना हो। ये जो जबान है आपकी, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके मुंह में कुव्वते गोयाई ना हो। ये जो हाथ है आपके, इनकी कीमत उससे पूछें जिसके हाथों में हरकत ना हो। ये जो पैर हैं आपके, इन कदमों की कीमत उससे पूछें जिसके पैरों में चलने की ताकत ना हो। ये जो जिस्म सलामत है, इसके जिस्म की कीमत उससे पूछें जो अजमेर और कलियर की गलियों में अपने जिस्म को रोड पे घिसट के चल के अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। ये जो माँ बाप साया फिगन है सर पे, इसकी कीमत उससे पूछें जो आज यतीम घूम रहे हैं। ये जो घर में खूबसूरत बीवी है आपके, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके पास बीवी रखने की ताकत नहीं है। ये जो बेटे और बेटियां हैं घर में, इसकी कीमत उससे पूछें जो लाबलद हैं, जो अबतर हैं, जो बे औलाद हैं, जिनके पास कोई औलाद नहीं है। ये जो 3 वक्त का खाना अपनी बेटों में बैठ के आप घर में तनावुल कर रहे हैं, इस खाने की कीमत आप उससे पूछें जो स्टेशन के सामने बने होटलों पर एक एक रोटी के लिए आप जैसे अमीरों का मुंह तकते रहते हैं। ये जो आपके जिस्म पे हसीन लिबास है, इस लिबास की कीमत आप उससे पूछें जिसको सर्दी के मौसम में ओढ़ने के लिए चादर भी नसीब नहीं होती। ये जो इज्जत है आपके पास, इसकी कीमत जलीलों से पूछें। ये जो दौलत है आपके पास, इसकी इज्जत आप अमीरों गरीबों से पूछें। ये जो शान और शौकत है आपके पास, इसकी कीमत उससे पूछें जो आप दूसरों की ठोकर में रह के अपनी जिंदगी बसर करते हैं। जितने जलसे में बैठे हो, सब कसम खा के बोलो, दौलत किसने दी है? जोर से बोलो, इज्जत किसने दी है? शोहरत किसने दी है? आँख किसने दी है? खाना कौन देता है? पीने कौन देता है? औलाद कौन देता है? तूने बदले में क्या दिया? बोल। अगर दौलत मिल गई तो घमंडी बन गया, इज्जत मिल गई तो घमंडी बन गया, शोहरत मिल गई तो घमंडी बन गया, औलाद मिल गई तो घमंडी बन गया, बेटा पढ़ गया तो बड़ा बन गया, थोड़ी दौलत मिल गई तो ऊंचा बन गया, बिल्डिंग बना ली, अपने आप को बड़ा कहने लगा, लोग इज्जत देने लगे, दूसरों की इज्जत को तू जूतियों में कुचलने लगा।
इस जलसे में बैठने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, कान खोल कर सुनो, इज्जतदार भी खुदा बनाता है और जलीलो खार भी खुदा बनाता है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमे कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। बहुत अच्छा। अल्लाह ने दौलत दी है, इतराबे मत। अल्लाह ने शोहरत दी है, इतराबे मत। अल्लाह ने इज्जत की जिंदगी दी है, घमंड मत कर। अल्लाह ने मालदार बनाया है तो जमीन पर रह के गर्दन झुका के जी ले, वरना कान खोल कर सुन। दौलतदार बहुत आए, खत्म हो गए। शोहरत वाले बहुत आए, खत्म हो गए। नाम वाले बहुत आए, खत्म हो गए। ऊंचे ऊंचे बहुत आए, खत्म हो गए। तेरी तो हैसियत क्या है? कारून मिट गया, नमरूद मिट गया, हारून मिट गया, सद्दाद मिट गया, हामान मिट गया, अबू जहल मिट गया, अबू लहब मिट गया, उतबा मिट गया, शेबा मिट गया, उमैया मिट गया, यजीद मिट गया। और जितने कूद रहे हैं बचने वाला कोई नहीं है, मगर जो सब कुछ रखने के बाद भी सर झुका के जिए थे, वो गौसे आदम आज भी जिंदा है, वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, वो मखदूम सिमना आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो फजलुल्लाह आज भी जिंदा है, वो जमालुल्लाह आज भी जिंदा है, वो वारिस पाक आज भी जिंदा है, वो बदीउद्दीन आज भी जिंदा है, वो शाजी मियां आज भी जिंदा है, वो शाह विलायत आज भी जिंदा है, वो सदुल्लाह फाजिल आज भी जिंदा है, वो बरेली का अहमद रजा आज भी जिंदा है, वो उज्जतुल इस्लाम आज भी जिंदा है, वो मुफ्ती आजम आज भी जिंदा है, वो मुफस्सिर आजम आज भी जिंदा है, वो खालिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो अमीन शरीयत आज भी जिंदा है, वो सदरुल उलमा आज भी जिंदा है, वो मेरा पीर ताजुश शरिया आज भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, हजरत लामा कारी इकबाल मुरादाबादी। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अरे जोर से बोलो, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। बहुत अच्छा, अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा भी हजरत, जिंदाबाद। अल्लाह उम्र में बरकत दे। एक जुमला सुन लो, पूरा मजमा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो, सुनाए देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, वाह वाह वाह, क्या बात है। अपने लिए बहुत जी लिए तुम, जी, बहुत जी लिए। तकरीर शुरू है वो भी चंद मिनट की, क्या बात। सुन लो। असल मकसद हमारा है अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा को सुनना। जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह। हाँ, हालांकि मैं उन्हीं की तरह मैं भी बुलाया गया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। रात 2 घंटे बोला हूँ मैं जी, सितारगंज में। जी हाँ। नादिर भाई की निजामत थी, मैं भी बोल सकता हूँ। नहीं, मेरा हक है कि जो मेरा मेहमान है मैं उसे अपनी जगह दूं। वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करो, जुमला सुन लो। जी, अपने लिए जियोगे मर जाओगे। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। सुन लो, जो अपने लिए जिए खत्म हो गए, मिट गए, नाम खत्म, निशान खत्म, मकीनात खत्म, महिलात खत्म, बादशाहत खत्म। मगर जो दूसरों के लिए जिए थे, क्या बात है। खुदा की कसम, वो अबू बकर आज भी जिंदा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उमर आज भी जिंदा है, वो उस्मानो अली आज भी जिंदा है, वो फातिमा का बेटा हुसैन करबला में आज भी जिंदा है। तो सुनो जलसे में आने वालों, अपने लिए जियोगे मर जाओगे, दूसरों के लिए जियोगे मर के भी जिंदे हो जाओगे। क्या बात, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। बहुत जी लिए अपने लिए, अब दूसरों के लिए जीना शुरू करो। सवाल यह है कि अब दूसरों के लिए जिया कैसे जाएगा? कान खोल कर सुन। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि तू आराम से सो और पड़ोसी तड़पता रहे। इस्लाम ये नहीं कहता तू आराम से खा और पड़ोसी भूखा सोता रहे। इस्लाम ये नहीं कहता कि तू सुकून की जिंदगी गुजार और पड़ोसी का बच्चा तड़पता रहे। इस्लाम ये नहीं कहता कि तेरी बच्ची के जहेज में करोड़ों का सादो सामान जाए और गरीब की बच्ची दरवाजे में खड़ी होके खून के आंसू रोती रहे। इस्लाम ये नहीं कहता ईद का दिल तेरे बच्चे खूबसूरत पहने और गरीब का बच्चा फटा पुराना पहनकर रास्तों में बिलकता रहे। मुस्तफा कहते हैं जो
मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और एक जुमला और सुन लो, बदनाम किया जा रहा आज हमें जी, मगर मैं इस मिंबर से ऐलान कर रहा हूँ, सुनो इस्लाम। क्या बात है। आज कौम हमें बदनाम कर रही है, मुसलमान ऐसा, मुसलमान ऐसा, मुसलमान ऐसा, मुसलमान में शिद्दत है, मुसलमान में तलखी है। मैं कहता हूँ इस मजहब से ज्यादा नरम कोई मजहब है ही नहीं। बेशक बेशक हक है ये। जोर से और जोर से सुभान अल्लाह। शिद्दत तुम फैला रहे हो, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम शिद्दत नहीं फैला सकता। आज दुनिया में जितनी गलत फहमी की जिंदगी गुजार रहे हैं ना, इस्लाम इजाजत नहीं देता इन चीजों की। हाय हाय, सुभान अल्लाह। इस्लाम इजाजत नहीं देता इस चीजों की। इस्लाम नरमी का पैगाम देता है, इस्लाम यानी मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम करीब करने का पैगाम देता है, इस्लाम दूसरों को खिलाने का पैगाम देता है। इस्लाम कहता है प्यासे को पानी पिला। मुस्तफा ने कहा हम कयामत के दिन हौज़े कौसर के जाम अता करेंगे। भूखे को खाना खिला, हम कयामत के दिन जन्नत का खाना अता करेंगे। नंगे को कपड़ा पहना, हम कयामत के दिन तुझे जन्नत के जोड़े अता करेंगे। कोई भटका हुआ मिले तो उसका हाथ पकड़ के उसके दरवाजे तक पहुंचा, हम तेरा हाथ पकड़ के कयामत के दिन तुझे जन्नत में दाखिल करेंगे। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इस्लाम है ये। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज तेरी माँ भूखी पड़ी है, तुझे एहसास नहीं। जी इंशाअल्लाह। बहुत तेरा बाप भूखा पड़ा है, तुझे एहसास नहीं। क्या बात। खामोशी के साथ एक बात सुन लो, बहुत अच्छा हजरत। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? अपने आप को बड़ा कहने वाले बेहया आवारा आदमी, किसने कह दिया तू बड़ा है? जिसकी मां फटा दुपट्टा ओढ़ के मोहल्ले में भीख मांगे, अल्लाह। जिसके बाप को 5 रुपए की दवाई ना मिले, वो बड़ा होगा? हाथ उठा के दावा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। तेरे बाप का है दामन, रसूल पाक का है दामन, और वो तुझ जैसों के हाथ में नहीं दिया जाता। वो दामन महबूबे खुदा का है, जो नबी का महबूब होता है वो उसी के हाथ में दिया जाता। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत बहुत अच्छा भाई, सुनिए, बहुत अच्छा पैगाम है भी। सुभान अल्लाह। सुभान। परेशान हो ना? हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। पीर भी मारे मारे फिर रहे हैं जी और ठिकाना थोड़ी है। जी। इधर से देखो उधर, मगर सुन लो, थोड़ा तल्ख है मगर साफ है बात। जी। पीर देखना हो तो वो देखो जो मुस्तफा का वफादार हो। बहुत अच्छा भैया, क्या बात है। वाह वाह वाह। बस। और एक पैगाम और ले जाओ आज। जी माशाअल्लाह। कलियर से मुरीद हो, अजमेर से हो, बगदाद से हो, देवा से हो, मकनपुर से हो, कचोचा शरीफ से हो, बरेली शरीफ से हो, सबकी जड़ बगदाद में है। जी। आहा। जोर से हाथ उठा के तायीद करो जुमले की। बहुत अच्छा भाई। सबकी जड़ बगदाद में है। अगर तुम्हें कोई पीर काना फुस्की करके किसी से लड़ाना चाहता है तो बात तो सुन ले, बोलना कुछ मत। हो सकता है कि वो बड़ी ओहदे और बड़ी बिरादरी का हो, सर झुका के सुन ले, मगर दिल से निकाल के एक तरफ रख दे। जो मौकों में मुस्लिम में इख्तिलाफ पैदा करे वो पैर हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। वाह वाह वाह। पीर वो होगा जो मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत के तुझे करीब करे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे लोग अपने हाथों को ढाकर जवाब दे दें। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुना इधर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्याला है ना हाथ में, दुआ करो। एक जुमला ले जाओ इस मिंबर से, दुआ के लिए दिल की जरूरत है। जी। किसकी? दिल की। जोर से। और जो दिल दुआ के लिए अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में छुपा कर रखा है, वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में खुदा की कसम है नहीं है, हो नहीं सकता। अगर दुआ कराना है तो माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने मुस्कुरा के तुझे जन्नती सर पे
कोई रोक नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। सुन लो तकरीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, इधर चेहरा करके मेरी तरफ। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। उड़ो मत ज्यादा, ज्यादा उड़ो मत कि मैं ये और मैं ये और मैं ये और मैं ये। चल, होगा जो होगा। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गली एक हुए, तेरी सरकार में आए तो सभी एक। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भी हजरत, माशाअल्लाह। कई रुख आएंगे जिंदगी में जी, बहुत रुख आएंगे, कुछ सियासतदान भी निकलेंगे तुम्हें बिरादरी पर लड़ाने के लिए। जी क्या बात, ऐसे नेताओं की थूथड़ी पर ठोकर मार, बोलो जोर से, मुंह पे ठोकर मार। अगर कोई मौलाना तुझे लड़ाने की कोशिश करे तो पसे फुट डाल दे उसे। कुरान उठा और कुरान पढ़, पढ़ना नहीं आता तो किसी आलिम के सामने जानवे अदब बिछा। मुफ्ती मोहम्मद अयूब साहब हैं, मुफ्ती अनवारुल हक साहब हैं, ये उलमाए किराम हैं। हुजूर बताइए इस आयत का तर्जुमा, या अय्युहन नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक़रबकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इंसान, तुमको एक ही मुज़क्कर और एक ही मुअन्नस से पैदा किया गया, मतलब एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया गया। खानदानों में, कबीलों में तुझे इसलिए रखा गया गिरोह में, लिताअरफू, ताकि तेरी पहचान हो सके। अब तुम में बड़ा कौन है? तुरक, शेख, कुरैशी, सैफी, तेली, यानी कोई और बिरादरी, जोलाहा वगैरह नहीं। कुरान कहता इन्ना अक़रबकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अगर बड़ा देखना है तो उसे देख जो मुत्तकी है, परहेजगार है, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमे कुरान कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खत्म कर लूं? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाना माशाअल्लाह, जोर से। अब लगा के जलसा शुरू हुआ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं बैठे बैठे चक्कर खा रहा था कि क्या होगा क्या। जी इतनी मेहनत की जलसे वालों ने, मगर मुझे भी 20 साल हो गए जी, माशाअल्लाह। स्टेज पे, और मेरे जामन में जो भी सदका ना, ये सब बरेली के आला हजरत का है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान हाँ, अपने पीर का नाम लेकर बैठ जाता हूँ। सुभान अल्लाह जबान मेरी होती है, मदद उदी से होती है। सुभान। अब चेहरा मेरी तरफ करके तकरीर के ये जुमले सुन लो। जी, तुम सब कुछ बाद में हो, क्या बात है हजरत। पहले मुसलमान हो। वाह, क्या हो पहले? जोर से, क्या हो पहले? नबी ने क्या कहा? जो अपने लिए पसंद करो वही हर मुसलमान भाई के लिए। बोलो जोर से। मगर तुम्हारी हालत, भाई पड़ोस में भूखा, तेरी बीवी ऐश कर रही है, भतीजी को सर्दी में दुपट्टा नहीं, तेरी बेटी ऐश कर रही है, कॉलेज जाने के लिए स्कूटी, कोचिंग सेंटर जाने के लिए कार, हॉस्टल में रहने के लिए लाखों रुपया, पहनने के लिए लाखों का लिबास। भाई की बेटी को ना देखा कभी, पड़ोसी को नहीं देखा कभी। मुस्तफा का कानून सुन। नबी कहते तेरी हांडी में सब्जी अगर बनती हो और गोश्त बनता हो या कोई सब्जी, और दीवार के पार अगर कोई पड़ोसी गरीब हो, तो अपनी औरत से के हांडी का ढक्कन ढांप के बनावे, ताकि खुशबू हांडी से निकल के दीवार पार करके गरीब के घर में ना जा सके। अगर खुशबू गरीब के घर चली गई और गरीब के बच्चों ने अगर खुशबू सूंघ ली, उसको जो तकलीफ होगी उस खुशबू को देखकर, तो उसका जिम्मेदार ए मालदार, ए दौलतदार, ए अमीर, ए ओहदेदार, ए जमींदार, ए मुखिया, ए नेता, ए मौलाना सिर्फ तू होगा, खुशबू सुंघाने वाला। मुस्तफा कहते या तो हांडी ढांप के बना, और अगर हांडी ढांप के नहीं बनाता
तो सीने में वो दिल पैदा कर कि अपने हिस्से की 2 रोटी निकाल, सब्जी बन जाए तो 1 प्याला सब्जी निकाल, और निकाल के सबसे पहले वो 2 रोटी और 1 प्याला सब्जी दीवार के पार पड़ोसी के घर में पहुंचा दे, ताकि गरीब का बच्चा पेट भर के बिस्तर पे सो जाए। नबी ने पड़ोसी कहा, हाफिज जी नहीं कहा, कारी साहब नहीं कहा, मौलाना साहब नहीं कहा, मुफ्ती साहब नहीं कहा, पीर साहब नहीं कहा, सैयद साहब नहीं कहा, मुसलमान नहीं कहा। नबी ने कहा पड़ोसी, मतलब यह है कि गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। हिंदू ही क्यों ना हो, पड़ोसी के घर पहुंचा दे, मखलूक खुदा समझ के उसे खिला दे। मुस्तफा कहते हैं अगर गरीब का बच्चा पेट भर के सो गया और खिला के अगर तू मर गया तो कयामत के दिन दुनिया जन्नत को तलाश करेगी, मेरी शफाअत गरीब को खिलाने वाले को तलाश करेगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कहाँ है आप? बहुत अच्छा, कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं आप? वाह वाह वाह। चेहरा मेरी तरफ कर इस्लामी भाई, बड़े नाजुक दौर से सफर कर रहे हो तुम। हाँ बेटे, मौलाना के बच्चे, हंसना नहीं ना, कोई भी कह रहा तो क्या हो गया, इससे कीमती बात है तुम्हें कहाँ मिलेगी जी। बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह। और यहाँ नहीं, कहीं भी हमारी तकरीर हो तो बस खामोश रहना जी, समझ लो। मैं तकरीर की हालत में कहाँ होता हूँ ये अल्लाह जाने। जी माशाअल्लाह, जोर से जोर से, सीने पे हाथ रख के नहीं, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सब कुछ हो, क्या बात है, सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम। माशाअल्लाह। जोर से, दिल से यार, जब गुलाम हो तो फिर गरीबों को रुलाना कैसा, पड़ोसियों को रुलाना कैसा, अपनी बच्ची के लिए इतने इंतजाम, बड़े कॉलेज हॉस्टल में रखने वाले, यूनिवर्सिटी उलूम और फनून की ब्रांचों में भेजने वाले अमीर। सुबह 7 बजे तेरी बेटी निकल गई, शाम को 8 बजे घर में आई, कभी पीछे लग के देखा कि बेटी गई कहां है? कभी चेक किया रजिस्टर जाके कोचिंग सेंटर में कब आई कब नहीं आई? कभी गेट पे जाके उससे चपरासी से पूछा कि मेरी बेटी आज आई कि नहीं आई? उसी रोड से गुजरा और चला गया ये बता के रिश्तेदारों को मेरी बच्ची यहाँ आती है, मेरी बेटी इस कॉलेज में आती है, मेरी बच्ची इस हॉस्टल में रहती है। कभी जाके ये तो पूछ रहती भी है कि नहीं? जी अल्लाह अकबर, क्या दुद्धि आई भी है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि तेरे दिल पे कंधा कर दिया हो उसने। अब्बू मैं कॉलेज जाती हूँ, कोचिंग सेंटर जाती हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ, मैं बड़ी बड़ी यानी कि ब्रांचों में पढ़ती हूँ, और वो रह कहीं और रखी हो। देख, अमीर हो के अपनी हया मत बेच, क्या बात है, वाह वाह वाह, हया मत बेच। और अगर तूने हया बेच दी तो तुझ जैसे को मेरे नबी ने दयूस कहा है, और दयूस उसे कहते हैं जिसे जन्नत की खुशबू नसीब नहीं हो सकती। कान खोल कर सुन, कहाँ जा रही है बेटी, कहाँ जाता बेटा, परवाह है तुझे? तू चला गया फैक्ट्री, तू चला गया ऑफिस, तू चला गया मार्केट, तू चला गया कमाने। बेटी मार्केट में, बहन मार्केट में, बीबी मार्केट में, माँ मार्केट में, घर की औरतें मार्केट में। क्या कहा था मुस्तफा ने? सुभान अल्लाह बोलो, मैं हदीस सुना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इस हदीस को आला हजरत ने लिखा है फतवा रज़िया में। हाँ, यहाँ एक बात और बता दूं, आला हजरत ने भी कुछ छोड़ा नहीं है। क्या बात, बेशक, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह जोर से। हाँ, आज मुल्क में इनाम किसे किसे दिए जा रहे हैं? मैं कहता हूं हिंदुस्तान की हुकूमत को अगर कुछ देना था तो वो बरेली के अहमद रजा को देते। जी सुभान अल्लाह, जिसने कलमकारों की लाज बचाई, इज्जत बचाई, वो फनकार, वो कलमकार, वो इल्म की चट्टान, जिसको अल्लाह ने इतनी जिंदगी दी, 68 साल जिंदगी में
तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें। राय बरेली का एक राइटर है, गैर मुस्लिम पंडित, उसने आला हजरत की जिंदगी का टाइमिंग को और आपकी तशरीफात को, यानी 1400 किताबों को और आला हजरत की जिंदगी के टाइमिंग को जब एडजस्ट किया और कंप्यूटर पर रख के जब उसने परखा जांचा, तो कंप्यूटर पर बैठे बैठे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और कानों पे हाथ रख के बोला, हिंदुस्तान के मुस्लिमों, तुम्हें बरेली का अहमद रजा मुबारक हो, जो हर 2.5 घंटे के बाद तुम्हें एक किताब अता करके गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा कलमा मुसलमान हुआ। हाथ पकड़ के लोगों ने पूछा, इतने बड़े आदमी दानिश्वर कलमा पढ़ लिए, क्या बात अच्छी लगी अहमद रजा की? पंडित ने कहा, सुनो, एक झलक ने ईमान भर दिया दिल में। कहा किस चीज ने? कहा जब बरेली के अहमद रजा के इल्म का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो इधर, आला हजरत ने एक हदीस को नकल किया, किसमें? फतावाए रज़विया में। सुभान अल्लाह। हदीस क्या है? सुने, सुभान अल्लाह बोले, हदीस सुना देते है ना। एक हदीस को सुनना और सुनकर आका की उस हदीस पर अमल कर लेना 40 साल की नफली इबादत। बहुत अच्छा। कितने साल की बोलो? अच्छा, बहुत। नबी कहते सलासतुल ला यदखुलूनल जन्नत अबदा, है ना। मुस्तफा कहते 3 लोगों को जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितना को बोलो? हमारे नबी की जबान है, जोर से बोलो। नंबर 1, माँ बाप का सताने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा जी। नंबर 2, शराब का पीने वाला जी। शराब भी कई तरीके की, अब तो मार्केट में एक और आई है नई, बियर। हाँ, अरे मौलवियों को पढ़ा रहे हैं नादिर भाई। अच्छा, ये कह मैं मौलाना साहब वो जूस है, ये तो ले मूत को जूस बता रहा। तेरे बाप का इस्लाम, तेरे बाप का दीन, तेरे बाप की है शरीयत। जिस चीज को अल्लाह ने हराम कर दिया, तेरी नस्लें मिलकर उसे हलाल नहीं कर सकती। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। शराब शराब है, नाम एक नहीं 1000 रख ले। शराब शराब है। शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू, जोर से, जन्नत की खुशबू। नंबर 2, नंबर 3, अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। कहाँ है तेरी माँ? जी। कहाँ है तेरी बीवी? कहाँ है तेरी बहन? कहाँ है तेरी बेटी? कभी गौर किया तूने? कभी सोचा तूने? कभी नजर रखी है तूने? मेले भरे पड़े हैं, बाजार भरे पड़े हैं, अरे और तो और मजार भरे पड़े हैं जी, और कोई मना करने वाला नहीं है। क्यों भाई? रोक नहीं सकता अपनी बेटी को, रोक नहीं सकता अपनी बहन को। कोई मजार ऐसा नहीं है जिस पर औरत को जाने की इजाजत हो, सिवाय एक मजार के, और वो मजार मदीने में तुम्हारे रसूल का है। सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, अगर कोई ऐसी दरगाह जहां महरम के साथ जाए, बेपर्दगी ना हो, वहां भी पर्दे का माकूल इंतजाम हो, जा सकती है जी। हाँ, हर जगह नहीं। रोको अपनी औरतों को मजारों से, रोको बाजारों से। सच्चे मुसलमान बनो। इस्लाम हु हा का नाम नहीं है, शोर शराबे का नाम नहीं है, बिला वजह की आवाजों का नाम नहीं है। इस्लाम से संजीदगी ज्यादा किसी मजहब में है ही नहीं। क्या बात है, बहुत संजीदा बनो। और सुनो, तेरी बेपर्दगी ने और तेरी चीज ने कितना नुकसान पहुंचा दिया पता है तुम्हें? बेटी के रिश्ते में 10 लाख, शादियों में 50 लाख,
जहेज एक करोड़ का, आवारा आदमी। तुझे अपने आप को अमीर कहता, तू अमीर है? सुन, अमीर किसे कहते हैं? अमीर थे उमर फारूक, क्या बात है। अमीर थे उस्मान गनी, अमीर थे अबू बकर। हाँ, नबी ने कहा जरूरत है दीन के लिए, समझ रहे हो, लट्ठे का कुर्ता पहन के कांटे बटन की जगह लगा के जो था घर में सब ले आए नबी के पास। सबसे नबी ने फरमाया कितना लेके आए हो, इसलिए कि नबी देख रहे थे। और जब अबू बकर आए तो नबी बोले क्या छोड़ के आए हो? अल्लाह, जोर से, जोर से, वाह वाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। सबसे कहा क्या लेके आए हो, और अबू बकर से बोले क्या छोड़ के आए हो? आके आंसुओं में डुबडुबाई नबी के पास आके बोले अपने घर में आज अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है खुदा की कसम। इतना जब कहा अबू बकर ने तो इधर अबू बकर रो रहे, उधर मुस्तफा रो रहे। कुर्ता देकर नबी ने खुदा की कसम अबू बकर का तो बुकी टाट का कुर्ता, बटन की जगह काटे। जिब्रील उतर आए, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, फरिश्तों के साथ। सुभान तो अल्लाह, जो लिबास अबू बकर का वही उन्हीं का, अल्लाह अल्लाह, वही फरिश्तों का। नबी कहते जिब्रील ये क्या है? अर्ज करते आका आपके अबू बकर का लिबास और किरदार आज अल्लाह को इतना पसंद आया है कि सारे फरिश्तों ने आज वो के लिबास पहन रखा है जो आपके अबू बकर ने और रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान भाई को बुलाइए, जी बुलाएं। कारी रिजवान जहां हो, जैसे प्रोग्राम मेरे बाद चलेगा फौरन आ जाएं लेके उन लोगों को, समझ रहे हैं? मैं वही दे रहा हूं, वही दे रहा हूं। पहले मैं बुला रहा हूं, बैठे रहिए। सुभान अल्लाह तो बोलो, स्टेज वाले भी बोले। आप तो मिंबर शरीफ पे अगर आपस में बोलते रहिए तो फिर ये कौम देख रही है ना चेहरे आपके। इमाम है तो इमाम ही बनकर रहे हम। जोर से बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। यार एक बात बताऊं, देखो कौम खिदमत करने में आज भी पीछे नहीं है। हाँ, हमें भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जब तक मैं नहीं समझूंगा ना मैं कि मेरे सर पे किस चीज का सेहरा, जब तक उम्मत को मिलेगा कुछ नहीं। मुझे भी समझना होगा पहले, समझ गए आप? मुझे अपने गिरेबान में झांकना होगा पहले। हुजूर गौसे पाक से किसी ने पूछा हुजूर आलिम कौन है? आलिम कौन है? फरमाया जानने वाला। अर्ज की हुजूर अगर उसे अपने अंदर ही का पता ना हो तो? फरमाया जाहिल है वो। जोर से बोलो भाई, अब सब गौसे आदम की जबान है। वाह वाह वाह, क्या कहा? तो पहले मुझे भी झांकना है अपने अंदर कि मैं क्या हूं। हर आदमी दुनिया का आलिम हो या आप हो, अगर हर आदमी बटन खोल के अपने सीने में झांक ले तो उम्मत के सारे झगड़े एक ही दिन में खत्म हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनो, चेहरा मेरी तरफ करके वहीं आ जाओ जहां बात चल रही थी। हम आज बेटियों को जहेज करोड़ों का, लाखों का दे रहे हैं। गरीब की बच्ची आंख पे हाथ पे, यानी कि हाथ आंखों पर रख के रो रही है, तड़प रही है, बिलक रही है, मचल रही है। बच्ची खून के आंसू रो रही है, देखने वाला कोई नहीं। 25 साल 30 साल 35 साल की करीब की शहजादी हो गई। कभी तुम जैसे अमीरों को हया आई? अल्लाहु अकबर, अल्लाह। बोलो, शर्म आई कभी? कान खोल कर एक जुमला सुन लो। परसों मैं बराबर बोल रहा हूं, परसों का दिन, आज 30 तारीख है, 26 तारीख में 26 तारीख में जो गुजर गई, बिहार, झारखंड, मेवात, 3 जगह की मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के घरों में दाखिल हुई हैं। इतनी 3 डूब के मर जाने का वक्त है।
हाँ, आज अगर हम ये जुमले बोले तो खुफिया एजेंसियां जलसों में आ रही हैं, हमारे जुमले नोट करके टारगेट कर रही हैं। सुनो, खुफिया एजेंसियां वाले जुमले ले मेरे, खूब सुनाए मुल्क में, डालें खूब टीवियों पे। हम अपनी कौम को बताने आए हैं, बताएंगे, जो सच्चा दीन है उन्हें सुनाएंगे। और मैं कहता हूं, अगर अपने माँ बाप की जायज औलाद है ना तू, जो छुप छुप के एजेंसियां आ रही हैं और यहां से जुमले ले लेके जा रही हैं, अगर अपने माँ बाप की सखी औलाद है ना, तो वो लिख के लेके जा जो मैंने आज यहाँ बोला है। क्या बात है, वाह वाह, ताकि ये पता लगे कि दीन क्या है और मुस्तफा का कानून। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो कहा क्या बात है। 26 तारीख में 3 बेटियां, एक बिहार की, झारखंड की, मेवात की। आप कहोगे तुम पर किसी ने जुल्म किया? सुन, मैं दर्द बयान कर रहा हूं, एक जुमला इस महफिल में वो सुन लो। हराम से बचो, हलाल खाना शुरू कर दो। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या करना? जोर से बोलो, क्या करना? हराम से बचो और हलाल खाना। जोर से नहीं बोलोगे? हलाल खाना शुरू कर दो और अपनी बच्चियों के सीनों में, अपने बेटों के सीनों में तालीमे कुरान भर दो। एक रोटी की जगह आधी रोटी खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। तुम्हारी बेटी फटा दुपट्टा ओढ़ के जी लेगी, मगर गैर मुस्लिम की गोद में जाके तेरी इज्जत का खिलवाड़ नहीं करेगी। जी क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अपनी बेटियों को, क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। मेरे रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा की जिंदगी का सबक। जी वाह, कभी घर से बाहर नहीं निकली सैयदा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, तालीम कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। आज इस कॉन्फ्रेंस में अलहाज उस्मान रजा हारूनी। बहुत खुशी की बात है, बहुत चुनिंदा लोग हैं यहाँ। जी माशाअल्लाह। शहंशाह तरन्नुम, मालिक तरन्नुम जनाबे अलहाज उस्मान हारूनी, जो किछा नैनीताल से तशरीफ लाए और तशरीफ ले आए। कलाम सुनेंगे, दिल चमक उठेगा। और इनके फौरन बाद खतीब, इन्हीं का इंतजार था। अब तकरीर में खत्म कर रहा हूं, ये जुमले कह के चेहरा मेरी तरफ। खुदारा, आज भी मेरा माहौल और मेरा मुआशरा अमीरों को मांगता तो है, मगर तुझ जैसे मालदार की जरूरत मेरे माहौल और मुआशरे को नहीं है। मेरे माहौल और मुआशरे को ऐसे अमीर और मालदार की जरूरत है जो मस्जिद में जुमे के दिन खड़ा होकर माइक हाथ में लेके कहे, ए मेरी बस्ती की कौम, कान खोल कर सुनो, अल्लाह ने दौलतदार बनाया है और मुझे 4 बेटे भी दिए हैं। अपने 4 बेटों में से 2 बेटों का निकाह अपने गांव की गरीब बेटियों से करना चाहता हूं। खुदा की कसम, अगर गरीब की बेटी दुल्हन बनकर तेरे घर में आ गई, तेरा घर भी रोशन, तेरी कब्र भी रोशन, तेरा मैदान हश्र भी रोशन हो जाए। बहुत अच्छा भाई हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। दूसरी चीज, मुत्तहिद हो जाओ। आपस के झगड़े, फसाद, खलफशार अपने से दूर करो। और जो बातें मैंने बोली हैं इस पे अमल करके 5 वक्त नमाजी बनो। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताओ मुझे, क्या नमाज कारोबार से रोकेगी? दुकान से, मार्केट से, इधर उधर जाने से, सियासत से? क्या बात डॉक्टर शफीकुर रहमान ने सियासत नहीं की है क्या? क्या बात, वाह। अरे बोलो भाई, क्या बंदे को कभी नमाज छोड़ते देखा तुमने? क्या बात है भाई, वाह, बहुत अच्छा। वाह, आज तक चेहरे से दाढ़ी ना गई मालिक के। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सियासत में कभी पीछे हैं क्या? क्या बात है।
कान खोल कर सुनो, अल्लाह इज्जत उसी को देता है जो सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, सियासत भी करो तो अपने अकीदे अच्छे रखो जी, बहुत अच्छा। साफ सुथरे बनो, साफ सुथरे, डुगमुग नहीं। हाँ, इधर हो रही है तो उधर पढ़ ली, उधर हो रही है तो उधर पढ़ ली, ऐसे को भी नहीं मानते हम जी। क्या बात। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा है, प्योर बनो, बिल्कुल प्योर बनो, साफ सुथरे बनो, एकदम क्लियर क्लीन। बहुत अच्छा भाई, हक बयानी है भाई। ऐसे बनो कि इधर तेरा सर झुके और उधर देखते देखते तेरा दिल मदीने की तरफ झुक जाए, और जिस दिन तू मरे और तेरा जनाजा जब तेरी बस्ती की गलियों से निकले तो उठा उठा के दरवाजों के पर्दे औरतें भी कह दे कि आज गद्दार नहीं, मदीने वाले का वफादार जा रहा है। क्या बात है यार, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बंद वक्ता नमाजी बन जा, अच्छा बन जा, जाहिर में भी मुसलमान बन जा, बातिल में भी मुसलमान बन जा, और ऐसा बन जा खुदा की कसम के जिस दिन मरे तुझसे कोई नाराज ना हो। हाँ, अगर नबी का कोई गुस्ताख तुझसे नाराज हो तो मायूस मत हो, खुश हो जा। जी जी जी। दुश्मने अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी, उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए। वाह 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 वाह। प्योर बन, प्योर बन, साफ बन, पक्का मुसलमान बन, सुन्नी बन, रसूल का गुलाम बन। इंतशार खत्म, झगड़े खत्म, फसाद खत्म। अगर कोई गैर मुस्लिम की बेटी भी है क्या बात। तो वो तुम्हारी बेटी है। हाथ उठा के बोलो सब उठाओ हाथ, सब उठाओ, बोलो। अगर गैर मुस्लिम की भी बहन है तो वो तेरी बहन है। ये मत देख कि ये किसकी है, तेरे नबी ने कहा है। वाह, क्या तू अल्लाह की मखलूक पर रहम कर, अल्लाह तुझ पर रहम फरमा। बहुत अच्छा। मखलूक से प्यार करो, मखलूक से मोहब्बत करो, बहुत कामयाब जलसा है। नाज़िम इजलास जो उर्से ताजुश शरिया, उर्से आला हजरत के नकीब हैं, नाजिर रजा बहेड़वी, वो तशरीफ ला रहे हैं और उस्मान रजा हारूनी को बुलाएंगे। दिल से सुने, कोई खता दौराने गुफ्तगू हुई हो, सच्चे दिल से मैं तौबा करता हूँ। सब लोग कलमा पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैह। पढ़िए जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम दिया है हजरत ने। हमारे ख्यालात की दीवारों में जो दरारें थी, दस्तारबंदी का नूरानी मंजर, फिर शहनशाह तरन्नुम अलहाज उस्मान रज़ा हारूनी साहिब, और फिर एशिया का वो अजीम स्कॉलर खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार साहिब क़िबला का ख़िताब होना है। मैं बहुत तेज़ी के साथ जो अस्माए गिरामी हैं, माशाअल्लाह, हुफ़ाज़ हाफिज़ मोहम्मद फ़ाज़िल साहिब, वल्दियत मोहम्मद मरगूब साहिब, वो दूसरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अरसलान, वल्दियत मोहम्मद सलीम साहिब करोला, और तीसरा नाम बहुत तेज़ी के साथ आ जाएं, वक्त बहुत कम है। तीसरा नाम हाफिज़ मोहम्मद कासिम, वल्दियत मोहम्मद याकूब साहिब, और चौथा नाम हाफिज़ मोहम्मद जुनैद रज़ा, वल्दियत जमील अहमद साहिब करोला। ये चार हुफ़ाज़ हैं माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बस इस हवाले से ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साक़ी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साक़ी। यहाँ की खाक से इंसाफ बनाए जाते हैं, तू आसमां के सितारों की बात करता है, यहाँ जमीन से सूरज उगाए जाते हैं। तू आसमां के सितारों की बात करता है, यहाँ जमीन से सूरज उगाए जाते हैं। हजरत लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला ने वो खिताब किया है, हमारे ख्यालात की दीवारों में जो दरारें थी, जो गैपिंग थी, हजरत ने अपने लहजे के एक अज़ीमुश्शान इश्क़ रसूल के खमीर से उसको ऐसा पुर किया है, अब वहाँ से चमकदार रोशनी आ रही है। अगर इस तकरीर पर, इस गुफ्तगू पर अमल कर लें और इस इलाके में 2-4 साल भी जलसा ना हो, तब भी ये जलसा काम करता रहेगा, ये गुफ्तगू काम करती रहेगी।